पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। की शुरुआत चीन में कोरोना के कोहराम से, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है, और इसी के चलते भारत में कोरोना के अलर्ट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट के 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट होगा। सैंपल देने के बाद ही यात्रियों को जाने दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी इंटरनेशनल यात्रियों को टीके लग चुके हों, इसका ध्यान देना होगा, और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर आइसोलेट किया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ये सभी गाइडलाइंस 24 दिसंबर से लागू होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना के हालात की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नीति आयोग के सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और कोरोना मामलों की कड़ी निगरानी की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रही निगरानी को और मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर फोकस बढ़ाने को कहा। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि 22 दिसंबर तक देश में कोरोना के औसत मामले घटकर 153 रह गए हैं, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से ग्लोबल स्तर पर 5,90,000 औसत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सतर्कता बढ़ाना जरूरी है और हर किसी को ढिलाई से बचना होगा। सभी को मास्क पहनना होगा, कोविड से निपटने के कायदे कानूनों का पालन करना होगा। मजबूत चौकसी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाना जरूरी है। राज्य अस्पतालों को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखें। बुजुर्गों और दूसरे लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज टीकाकरण जरूरी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी को बढ़ाया जाए। फॉरेन टूरिस्ट को भी इसका ध्यान रखना होगा, जो विदेश से लोग आ रहे हैं, यात्री, जो भी प्रिकॉशंस है, सभी फॉरेन टूरिस्ट हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, एम्प्लॉयज हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, सभी लोग इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना को भारत में फिर आने नहीं देना चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर मनसुख मांडविया। कोरोना वायरस के खतरे पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री से कई सवाल पूछे और सुझाव भी दिए। चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो, उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर, कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा। चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहां से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। चीन और दुनिया के बड़े देशों में जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट फैलता जा रहा है, उसको लेकर भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते खतरे और कोरोना के पिछले अनुभव को देखते हुए भारत सरकार इस बार ज्यादा सतर्क है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती ये सुनिश्चित करने की होगी कि आम लोग सावधान भी हो जाएं और समाज में कोई पैनिक भी न फैले। संसद भवन से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।